अगर रात को 11-12 बजे तो ये और बड़ा हो गया होगा। तो मैंने सोचा चलो इसका मसाला मैं रेडी कर देती हूँ, पकाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और टाइम 12 बज रहे होंगे शायद से। हाँ, 12 बजने वाले, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। और आज हमारे इधर जो है हल्की फुल्की धूप आ रही है, जा रही है, लेकिन कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। ये है तो कपड़े छत में जो कल के थे वो भी सूख गए थे थोड़े से, लेकिन एंड टाइम पे मम्मी ने उठा दिए थे बहुत तेज़ बारिश। जैसे मम्मी छत में गई वैसी बारिश आ गई थी, तो मम्मी ने उठा दिए थे तब तक तो वो सूखे हुए ही थे, क्योंकि आधे सूख गए थे, आधे थोड़ा सा नमी थी, लेकिन वो जैसे मम्मी ने फैलाए थे तो सूख गए थे। लेकिन धूप के सूखे हुए कपड़े ना अलग ही होते हैं, वो नहीं तो फिर स्मेल करते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह ही छत में डाल दिया था। तो वो वाले मैं सोच रही हूँ उठा लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना मेरा सूट है ग्रीन कलर का, तो फिर वो कलर वगैरह का चक्कर रहता है, इसलिए तो सोच रही हूँ उन कपड़ों को ले आती हूँ, कल वालों को, आज वालों को ज़मीन में डाल देती हूँ, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, क्योंकि बरसात का पता नहीं होता है, कभी धूप है, कभी छाँव, कभी बरसात, ऐसे चलता है। तो सोच रही हूँ वो ले आती हूँ और सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट करती थी। वैसे आज मैं सोची थी मैं व्लॉग वगैरह नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो व्लॉग बनता है तो बना देते हैं व्लॉग, वही है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं, बहुत सारी मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हो आप। तो आज जो है मैं ऐसे लंच वगैरह तो कुछ अलग से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कल हमने झोली बनाई थी ना, वो बची हुई है, दाल बची हुई है, और बस मेरे को राइस बनाना है। कल जो पतोड़ बनाए थे ना, उसके सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्राई करके दाल चावल के साथ हम लोग खाएं, बहुत अच्छे होते हैं वो भी। तो सूखा सूखा सब्जी बनती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको फ्राई कर दूँगी। फ्राई इन द सेंस कि ये नहीं कि बहुत ऑयल में, हल्का सा सब्जी को फ्राई करते हैं ना, वैसे इसको करो, जख्या जीरा वगैरह डाल के, हींग डाल के, बहुत टेस्ट लगता है, तो वो कर देंगे। तो आज खाने का कुछ ऐसा है नहीं टेंशन कि कुछ बनाना है। टेंशन इसलिए बोल रही हूँ कि दिन का, सुबह का, शाम का सोचना ही पड़ता है हम लेडीज़ लोगों की, क्या बनाओ क्या बनाओ। चावल जो है ना मैं छान देती हूँ, लास्ट बच्चे में तो उनको छान देती हूँ, और बाकी जो वैसे रहते हैं ना बिल्कुल कुतरन कतरन से, वो मैं बाहर डाल देती हूँ, चिड़िया खा लेती है। तो बस रहा वो, तो हम लोग बनाएंगे अभी 1 बजे के टाइम, 1:30 बजे। और आज सी और आशी को लेने जाऊँगी मैं, क्योंकि ये बोल के चले गए थे लेकर आ जाना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ टाइम ही टाइम है, अभी कुछ काम कुम है नहीं। 11 बजे से 12 बजे तक मैं अपना फ़ोन ही देख रही थी। फिर मेरे को ये होता है ज़्यादा फ़ोन फिर आंखों में जोर ही पड़ता है, और फिर फ़ोन ही फ़ोन हो जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन अभी छोड़ दिया है, काफ़ी 1 घंटा बहुत होता है। तो मैं सोच रही हूँ चावल जो है इसको ना मैं वो कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, साफ़ मीन्स की छान देती हूँ, क्योंकि जो नए चावल है वो आ गए, उनको कंटर में डालेंगे हम लोग, मतलब बड़े वाले कंटर में। और यहाँ पे कल हमारा जो ब्रह्म कमल खिला था ना, तो ये सिर्फ एक ही दिन खिलता है और फिर ये ऐसे हो जाता है। काफ़ी बड़ा था ये, पिछली बार हमारा जो खिला था वो इससे छोटा था, ये बहुत बड़ा फूल था, बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे लग रहा है रात को 11-12 बजे तो ये और बड़ा हो गया होगा, उस टाइम तो हमने नहीं देखा है। 9:30-10 बजे के टाइम काफ़ी बड़ा था ये। इसमें एक कली यहाँ पर भी है, और 2-3 कलियाँ तो ख़राब हो गई हैं इसकी बारिश में, तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया इसको। अभी धूप हल्की हो गई है, तो ऐसे ही हो रहा है। टाइम देखो 12 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया है। वैसे इस न्यूज़पेपर में ना पहले से ही थोड़े से चावल हैं जो छाने हुए थे, और अब इस वाले जो हमारा बड़ा वाला जो
कंटेनर बोलेंगे, इसमें बस थोड़े से ही चावल रह गए, तो इनको मैंने सोचा मैं सारे ही छान के रख देती हूँ। और छान के रख दो ना बहुत ईजी हो जाता है, मतलब रोज़ रोज़ छानने का झंझट नहीं रहता है। 2-4 दिन वाला छान दो, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बार बार उठाना पड़ता है, मंदिर में पोछा लगता है ना, इसलिए तो बस 2-4 दिन चल जाए इतना छान देते हैं हम लोग। तो बस ये लास्ट रह गए तो इनको छान रही हूँ। और बरसात में हम कितने भी साफ़ सुथरे लेकर आ जाए ना चावल, उसमें खुद ब खुद जो है पनपने लग जाते हैं ये। तो बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने सुना है तेज पत्ता, नीम का पत्ता लोग रखते हैं, लेकिन बरसात तो बरसात है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। पहले मैं चावल वगैरह में तेज पत्ता रखती थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास फ़र्क लगा नहीं, तो फिर मैंने रखना ही छोड़ दिया। और सर्दियों में तो अच्छा रहता है चावल आटा, लेकिन वही बरसात है तो नमी आती है, उससे शायद ही खुद ब खुद जो है ना वो लग जाते हैं, पनपने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा मैंने झाड़ दिया, इसे अच्छे से साफ़ करके फिर जो नए चावल है ना वो हम लोग इसमें भर देंगे। और ये जो बचा हुआ है इसको मैं बाहर ले जा रही हूँ अभी धूप में। मैंने सोचा मैं इसे धूप में रख देती हूँ, थोड़ा जो भी घुन होंगे वो निकल जाएंगे, और अगर सही लगा तो मैं इसको रख लूँगी, अदरवाइज़ फिर चिड़िया को डाल देंगे ये। और यहाँ पे ना ये बच्चों की जो रेन कोट है ये बाहर था, तो इसमें 3 हैं, जैसे मैं जाती हूँ या फिर हस्बैंड जाते हैं तो एक हमारा हो गया, और एक 2 आशीष और के हो गए, और एक एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, जैसे बैग वगैरह रहते हैं, बाई चांस कभी बारिश आई तो ऊपर से ना मैं ये डाल देती हूँ तो बैग बच जाते हैं। तो इनको ना फ़ोल्ड करके अब मैं रख रही हूँ जिस थैले में हम इसे रखते हैं, क्योंकि अच्छे से सूख चुके हैं ये, और अभी 1-2 दिन से बारिश नहीं आई थी तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसकी, तो इसलिए मैंने इसे अभी रख दिया। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसे जो है बैग में से निकाल लूँगी। उसके बाद मैं छत में आ गई थी, और ये जो कपड़े मैंने आपको बताए थे ना पिछले दिन के थे, वो तो बहुत अच्छे से सूख ही गए हैं, तो उनको मैं हटा रही हूँ, और जो आज डाले थे उनको मैं पलट दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो है सूखे हुए कपड़े भी एकदम से बारिश आती है और गीले हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं टाइम से पहले ही इसे उठा लेती हूँ। और जो हल्के नमी वाले हैं वो मैंने छत में जो है ज़मीन में डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और थोड़े बहुत जैसे मैक्रोनी वगैरह, ये दाल वगैरह जो है ना फ़िल करनी थी मेरे को, तो अरहर की दाल यहाँ पे ख़त्म थी तो वो मैंने फ़िल कर दी है। 1-2 चीज़ें और थी तो वो भी फ़िल कर दूँगी यहाँ पे। और ऑयल था जैसे रिफ़ाइंड वगैरह, तो ये हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो ये हमारी 2-2 बॉटल होती है, जैसे ये हो गई और एक दूसरी प्लास्टिक वाली बॉटल, उनको मैं ऊपर रख देती हूँ, और ये छोटी वाली जो है डेली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसको ना अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बार बार हाथ लगते रहते हैं, कभी कुछ तो गंदे जैसे जाते हैं, तो इसको मैंने गीले कपड़े से ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अंदर से मैं इसको कभी महीने में 1 बार वॉश कर देती हूँ, बाहर से तो साफ़ होता ही रहता है ये। यहाँ पे ना अभी कितने 1 बज गए हैं, तो मैं तब तक क्या कर रही हूँ, दाल तो यहाँ पर है ही, और बस राइस मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिए हैं। 1:30-2 बजे के टाइम, मतलब 1:30 बजे मैं चढ़ा दूँगी इसको। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पतौड़ को मैं इसमें ना जो है सब्जी की तरह फ्राई करने वाली हूँ, तो मैं इसको कट कर दिया है। यहाँ पे इसमें जख्या, जीरा, हींग और छोटी सी मिर्च ली है मैंने, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची पहले से ही है बहुत ज़्यादा, और लाल भी वो है। और यहाँ पर रात को जो है सब्ज़ी बनेगी पनीर की, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर फ्री ही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका मसाला मैं रेडी कर देती हूँ, पकाऊंगी तो रात को। टमाटर, प्याज वगैरह जो है ना, और इसमें लहसुन है और बादाम है, काजू नहीं थे तो मैंने इसमें जो है बादाम जो है वो डाल दिया है, उसके छिलके निकाल के। तो ये रात की तैयारी हो रही है दिन में ही, क्योंकि मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ मैं। तो चलिए इसको मैं फटाफट से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं आपको पतौड़ का जो है वो दिखा रही थी कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और अभी मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैं जो है उसमें सामान डालने ही वाली थी, जैसे जीरा वगैरह, तब तक हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि बच्चों को लेने वो जा रहे हैं। तो फिर इस वजह से मैं रुक गई थी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि अभी 1:30 भी नहीं बचे थे इस टाइम पे, तो फिर वो एकदम से ठंडे हो जाएंगे। और दाल चावल के साथ वैसे ठंडे भी अच्छे लगते हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा जब मतलब 1:45 का टाइम होगा ना, उस टाइम पे ही मैं इसे बनाऊंगी, और राइस भी मैं उसी टाइम पे चढ़ाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं ऐसा करती हूँ, कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 से 2 दिन के कपड़े हैं ये, और जो दूसरे कपड़े थे वो भी अच्छे से सूख गए, वो भी फिर मैं नीचे ही ले आई थी, और इन सबको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो बस ये कपड़ों का बड़ा टेंशन होता है आजकल बरसात में कि बस सूख जाएँ, और इतना मतलब होता है कि धूप देख के ऐसा होता है कि बस जितने भी कपड़े हल्के हल्के से गीले हैं ना, सारे के सारे सकता है कि बस फटाफट छत में ले जा लो। तो वो ये तो मैंने फटाफट यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, और अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया था मतलब इनके आने
का होंगे 15 मिनट तो होंगे ही, 10-15 मिनट। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल आपको दिखाया था, उसमें हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च, जख्या ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद बारीक कट लहसुन मैंने कट कर लिए थे, उसको मैंने हल्का सा भून लिया है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करा है, हल्का सा भूना है। और उसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी थोड़े थोड़े, क्योंकि जो हमने पतौड़ बनाया है उसमें भी काफ़ी मसाले हैं इसलिए। तो हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद जो ये पतौड़े हैं इनको मैं एक एक करके ना इसमें रख दूँगी और अलट पलट करके इनको क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। तो इसको ना ऐसे भी खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ, ऐसा नहीं कि हमें डीप फ्राई ही खाना है, डीप फ्राई नहीं खाना है तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और इसको और बारीक कट करके भी जो है सब्जी की तरह बना सकते हैं। मैंने इसको बारीक कट नहीं करा, ऐसे ही करा था। तो फिर हमने दाल चावल के साथ इसे खाया। और बाहर इतनी ज़ोरों की बारिश हो गई थी, आपको क्या बताऊँ, आप देख रहे हो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी इस टाइम पे। ओ बाप रे। तो बस यहाँ पे ये है हमारी आज की लंच थाली, बहुत ही सिंपल सी अरहर की दाल चावल और उसके साथ ये क्रिस्पी से पकौड़े पतौड़ के, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि एक बार मतलब बनाया था तो ऐसा हुआ कि और बनाने का मन करा, बहुत ऐसा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बनाए थे तो इतना टाइम भी नहीं लगा, लेकिन खाने में भी काफ़ी अच्छे हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर से दोबारा से बनाऊँगी इसको मैं। तो यहाँ पर अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो गया है, मैं थोड़ा सा सो गई थी। वैसे यूजुअली मैं सोती नहीं हूँ दिन के टाइम पे, कब बहुत कम होता है, कभी आंख लग जाए तो मैं फिर सो ही जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मुझे नींद आती ही नहीं है। तो आज वैसे ही 10-15 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी, सो गई थी। तो फिर अभी फेस वॉश वगैरह करके आई, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया और बस थोड़ा सा जो है लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि फिर व्लॉग वगैरह बना रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा रेडी हो जाते हैं। मुँह धोया था तो वो बिंदी हट गई थी, बिंदी लगाई तो मैंने कहा चलो फिर काजल वगैरह भी लगा ही लेते हैं। और इसके बाद ना मैं चाय बनाने के लिए जाऊँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी मतलब मैं नहीं बनाती हूँ, बाल वगैरह ठीक ही रहता है, लेकिन अब आज मैंने कहा चलो बना लेते हैं। थोड़ा सा फेस ना सोने के बाद अजीब सा हो जाता है इसलिए। और कैंडी यहीं पर थी क्योंकि बाहर बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो ये बहुत डरती है, तो ये ऐसा छुप जाती है कोने कोने में, तो तभी यहाँ पे ये बैठी थी। तो बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन मौसम इस टाइम पर भी ऐसा था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। तो वो अच्छी बात हुई कि तो दिन में कपड़े सुखाए थे वो अच्छे से सूख गए। उसके बाद तो बारिश हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बस ये होता है कि कपड़े सूख जाएँ बस अच्छे से। तो बस यहाँ पे ना अभी मैं चाय बना रही हूँ और साथ साथ में जो दिन के बर्तन है वो भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो टिफ़िन थे वो मैं बाहर ही रख देती हूँ ताकि उनमें ना हवा लग जाए अच्छे से और नेक्स्ट डे के लिए वो अच्छे से सूख जाएँ, तो इसलिए उनको बाहर रख देती हूँ मैं खोल के ही। और यहाँ पे अभी चाय वगैरह मैंने पापा को दे दी है और उसके बाद ना यहाँ पे मैं जो ये वो है पराठा है वो बना रही हूँ, 2 पराठे बना रही हूँ क्योंकि आशी को भूख लग रही थी। और शाम के टाइम ना होता ही है क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है, थोड़ा लंबे दिन भी होते हैं और जैसे बच्चे सो के उठते हैं या फिर जैसे खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भूख लगने ही लग जाती है बच्चों को, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं तो कई बार तो कुछ चीज़ें होती हैं, बिस्किट वगैरह तो ये वो खा लेते हैं। आज बिस्किट वगैरह भी नहीं थे तो फिर मैंने 2 पराठे उसके लिए नमकीन पराठे बना दिए थे। और सुबह ही मैंने इनको लंच बॉक्स में जो है ना ये चीला दिया था मूँग दाल का, तो उसका जो थोड़ा सा बैटर था ना वो बच गया था, मतलब 1 चीले का बैटर जो है बच गया था। तो मैंने उसके 2 छोटे छोटे से चीले बना दिए थे सिया के लिए। अभी तो वो फ़िलहाल सो रही है, लेकिन मैंने बना के पहले ही रख दिए थे क्योंकि फिर उठते हैं बच्चे तो फिर भूख लगती है। दूध वगैरह तो शाम को ये पीते हैं, लेकिन दूध के अलावा भी फिर कभी कभी खाने का कुछ मन करता है, तो इसलिए मैंने दोनों के लिए ये बना दिए थे। और मैं सोच रही हूँ बीच में ना इनके लिए जैसे नमकीन मटरी और मटर जो होती है, और मैं सोच रही हूँ कुछ शक्करपारे टाइप का बना के रख दूँ ताकि जैसे शाम को इनको भूख लगती है तो ये खा लें। बच्चों को थोड़ा होता ही है शाम के टाइम कुछ जैसे होता है ना
मंचिंग करने का, कुछ क्रेविंग होती है खाने की, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बीच में देखूँगी एक दिन मैं बना दूँगी। आटे के बनाऊँगी, लेकिन शायद आटे के सोच रही हूँ, तो देखते हैं किस दिन बनाते हैं। क्योंकि जब शाम को ये मांगते हैं ना, कई बार चीज़ें होती हैं कई बार नहीं होते। मखाने होते हैं तो मैं फ्राई करके दे देती हूँ, कभी नमकीन वगैरह। अब हर बार हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, ये हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ बीच में देखते हैं कब बनाती हूँ। तो बस चाय वगैरह हो गई थी, बच्चों को मैंने दे दिया था पराठा वगैरह, शाम का जो भी इनका स्नैक वगैरह आप बोल सकते हो, या शाम की जो भूख है उसको कम करने के लिए थोड़ा बहुत बना के दे दिया था। उसके बाद ना यहाँ पर एक साइड ना मैंने जो सोया बड़ी है ना वो मैंने भिगो के रखी है, और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ बर्तन हुए थे, तो उन बर्तन को मैं फटाफट से वॉश करके और फिर जो है थोड़ा सा सोच रही हूँ डिनर की तैयारी कर ही लेती हूँ। वैसे अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर वही होता है कि चलो बनाना तो है ही, तो मैं सोचा चलो मैं बना लेती हूँ, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर लूँगी। और उसके बाद मैं छत में थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो आधे पौने घंटा वॉक करती हूँ, तो उसके बाद आकर फिर मैं खाना जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर प्याज आलू जो है ना, इनको मैं अच्छे से छिल के धो के और कट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ना अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो प्याज टमाटर है ना, उनको सबको एक साथ ही मैं मिक्सी जार में चला लूँगी, मतलब पेस्ट बना लूँगी। ऐसे मैं बारीक चॉप नहीं कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि ग्रेवी थोड़ा सा थिक बनती है और अच्छी बनती है। तो मैं ना काले चने बना रही हूँ, और काले चने के साथ सोया बड़ी जो है वो भी मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि वो बच्चों को पसंद आती है। तो सोया बड़ी उनको ज़्यादा दे देती हूँ, चने थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं। वो जैसे नाश्ते में कभी ये टिफ़िन के लिए ले गए तब तो वो ले जा लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे कम ही पसंद करते हैं। तो बस इसलिए मैंने न्यूट्री नगेट भी पहले भिगा दी थी। तो बस जार में ने ले लिया और इनका ना पेस्ट बना दूंगी। और मैं लहसुन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि लहसुन का पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए। टाइम हो गया है, अभी शाम के 7 बज गए हैं, और छत में थोड़ा सा वॉक करी थी तो मैं अभी आ गई हूँ। तो बस अभी बाहर ना बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है, और दिन में तो बहुत तेज़ धूप आई थी, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा मौसम होगा ही नहीं, लेकिन बहुत। अभी जब मम्मी भी कहीं गई हुई हैं आज, तो मम्मी जिस टाइम गई उस टाइम पे बहुत बादल बोल रहे थे, और बहुत ज़्यादा से ना बारिश जैसा हो रहा था। बारिश तो कम हुई है लेकिन बादल बहुत बोल रहे थे, और अभी बिल्कुल काला हो गया है। तो अभी 7 बज गए हैं, अभी मम्मी आई नहीं है, क्योंकि मम्मी और थोड़ा लेट गए थे, 4 बज गए थे मम्मी और को जाते हुए। फिर वहाँ पहुँचते हुए 4:15 या 4:30 बज गए होंगे। किसी के घर गई है मम्मी ना, बहुत टाइम से बोल रहे थे जाने के लिए, तो आज मम्मी गई है। तो मैंने तैयारी करी हुई है डिनर की, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको कर देती हूँ, मतलब पका देती हूँ खाना, मतलब। और क्योंकि मम्मी का वेट मैं कर रही थी, और वैसे तो मम्मी लेट आए तभी बन जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो मैं ही बना देती हूँ, फिर मम्मी थक कर आएंगी, वो हो जाएगा। और मम्मी क्योंकि चने बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसा लगता है कि अलग ही टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। तो अभी फ़िलहाल मैं सोची मैंने तैयारी कर ही ली है, तो मैं ही बना देती हूँ, आटा वगैरह गूंद देती हूँ, और मेरा एक ब्लॉग है उसको भी मैं एडिट कर देती हूँ। तो मैं एक दिन ब्लॉग छोड़ के अपलोड कर रही हूँ, और जिस दिन फ्राइडे होता है उसके सैटरडे मतलब और सैटरडे को मैं ब्लॉग सोचती हूँ कंटिन्यू कर देती हूँ। तो कुछ के कमेंट आए थे कि पूजा आप कंटिन्यू ब्लॉग करो, आपके ब्लॉग का वेट करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि व्लॉग भी बन रहा है, एडिट भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, हौच पौच हो जाता है, फिर फटाफट हर चीज़ वो मैं नहीं करना चाह रही थी। अब मेरे को था कि बहुत डाल लिया मैंने, कंटिन्यू मैं करा है, मैंने बहुत रोज़ डाले, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को मैं इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ कि मैं व्लॉग भी बनाऊँ और मैं एडिट भी करूँ, अपलोड भी करूँ, इतना नहीं हो पाता है। अब मैं एक दिन छोड़ के कर रही हूँ तो मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्लॉग अपलोड करने में भी टाइम मिल रहा है मेरे को, बहुत अच्छे से अपलोड करने में, एडिटिंग करने में। तो मैं एक दिन छोड़ के इसलिए कर रही हूँ, बस फ्राइडे और सैटरडे मेरा कंटिन्यू आएगा, बाकी एक दिन छोड़ कर ही आएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा
लगता है जब आप लोग ऐसे बोलते हो ना कि पूजा आपके ब्लॉग का वेट करते हैं, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम मन होता है कि चलो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर मेरे को होता है नहीं, मुझे अपना भी देखना है कि मैं ज़्यादा वो ना करूँ कि हाँ ब्लॉग डालना है, टाइम हो गया, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग जो एक दिन छोड़ के स्टार्ट करा है। और मैं जा रही हूँ किचन में, और इनको मैंने नाश्ता वगैरह आपको देख लिया, शाम का जो नाश्ता होता है थोड़ा छोटा मोटर सा वो इन्होंने कर ही लिया, तो उनका पेट भरा है अभी। तो फिलहाल मैं किचन में जाके जो है खाने की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना व्लॉग जो है उसकी एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में आलू और जो काले चने हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, मतलब जैसे मसाला वगैरह रेडी करा और कच्चे चने वगैरह डाल के हम लोग ऐसे ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन मेरे से ना चने थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो भीग गए थे मतलब। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, उबालूँ या ना उबालूँ, तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं उबाल ही देती हूँ, क्योंकि एक साथ बन नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेवी भी होती है उसमें, तो फिर वो प्रेशर कुकर में इतना आ नहीं पाएगा। वैसे बड़ा वाला प्रेशर कुकर भी हमारे पास, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसमें मैं उबाल देती हूँ और कढ़ाई में मैं इसका तड़का रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया था मैंने, और उसमें जितने भी खड़े मसाले घर में थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हींग और जीरा इसमें ऐड कर दिया है मैंने। हल्का सा ना इसको पका लेंगे, तो मैंने एकदम से तेज़ ऑयल में नहीं डाला, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर जल जाते हैं, इसलिए तो हल्का ही रखा था। तो अच्छे से जब ये हो जाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा मैंने एक प्याज ना ऐसी बारीक कट कर लिया था, तो वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि अभी मैं इसमें ना लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी ना, तो वो जले ना, तो इसलिए सोचा चलो एक प्याज जो है ऐसी मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर ना मसाले, जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने पानी में भिगो के रखे थे, वो इसलिए क्योंकि इससे मसाला ना एकदम से जलता नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से पकने का टाइम भी मिलता है उसको। और 5 मिनट उसको पकाने के बाद यहाँ पर टमाटर प्याज की जो प्योरी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं पूरी करूँ या आधी करूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लग रही थी, ये भी ज़्यादा लग रहे थे, चने भी ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करेंगे, अगर ज़्यादा बन ही गए हैं तो मैं बना ही देती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है हम लंच में भी ना काले चने खा लेंगे। तो ये सोच के मैंने पूरा ही पेस्ट डाल दिया, और पूरे ही चने जो हैं मैंने जो है बना दिए कि चलो नेक्स्ट डे, क्योंकि चावल के साथ भी ना ये काले चने बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसमें नमक ऐड करा, अच्छे से इसे मिक्स करा, ढक कर ना इसे पकाऊंगी, और बीच बीच में ना चेक करती रहूँगी। उसके बाद जितना भी ये किचन में मैस हुआ है इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जैसे व्लॉग वगैरह शूट होता है तो फिर उस टाइम पे सामान इधर उधर रखने से ऐसा होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी बनती रहती है। मैं पॉज करती हूँ बीच बीच में, लेकिन फिर भी तो अब मैं एक साथ जो है ना सारा का सारा सामान जो है वो हटा लूँगी। तो ये हॉट केस वॉश करना था, तो यहाँ रख दिया है, जो बर्तन जहाँ रखने हैं वो रख दिए हैं। और यहाँ पर हल्दी ख़त्म थी मसालेदानी में, तो वो भर दूँगी, और जो धोने वाले बर्तन हैं वो सिंक में चले जाएंगे। तो तब तक क्या होगा कि एक साइड जो मसाला पक रहा है वो भी पक जाएगा, और एक साइड जो चने हैं वो भी बॉईल हो रहे हैं। और अभी जो मसाला है वो बहुत अच्छे से हो चुका है, तो मैंने इसमें न्यूट्री नगेट ऐड कर दिया था, मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, और इसको मिक्स करके ढककर थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। और उसके बाद तब तक यहाँ पर जो चने हैं, आलू हैं, वो भी अच्छे से पक चुके थे, तो मैंने यहाँ पर आलू और चने डाल दिए। थोड़े से चने ना एक कटोरी मैंने निकाल लिए थे, ऐसे ही बस मेरा मन हुआ कि निकाल देती हूँ, कुछ ज़्यादा थे, पता नहीं कैसे मेरे से ज़्यादा भीग गए थे, लेकिन इसमें से बर्बाद कुछ नहीं गया है, हमने सारा ही खाया। नेक्स्ट जो है चावल के साथ हमने खा लिया था। इसमें जितना मुझे पानी चाहिए उतना मैंने ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसको ढककर ना पकाया है मैंने 5, 10, 15 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे। उसके बाद हमारे काले चने और सोया बड़ी की जो सब्ज़ी बोल लो, दाल बोल लो, वो बन चुकी है। और अपने इस व्लॉग को भी ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।